माता जी इसमें जैसे कुछ गुरुजन ऐसे भी बोलते हैं कि मोक्ष ही आखिरकार सभी मनुष्यों का लक्ष्य है। तो फिर इस प्रकार से तो फिर निष्काम भाव से सबको सभी को भक्ति करनी चाहिए। सबका है, लेकिन सब अभी इस संसार की निस्सारता या अनित्यता को अनुभव नहीं कर पाए हैं, तो उनको फिर कुछ टाइम लगेगा, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, 10 साल के बाद। तो टाइम के साथ भी व्यक्ति की प्रार्थनाएं चेंज होती हैं। एक समय जो उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान होता है कि वही यही सब कुछ है, तो वो उसके लिए प्रार्थना करता है। फिर एक समय आता है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा था, तो फिर उसके 10 साल के बाद जब उसके स्वरूप को जान लिया तो उसकी प्रार्थना चेंज हो जाती है। तो आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि पहले वो किसी युवक या युवती के प्रेम में फंस गए, तो उस समय उनकी प्रार्थना क्या थी कि ये युवक या ये युवती मेरे को मिल जाए बस, तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा करके उन्होंने एक दूसरे को प्राप्त कर लिया। अब 10 साल के बाद दोनों ने एक दूसरे के शरीर की और जो भी उनके पास था वो सारी सच्चाई सामने आ गई, तो बोली ये तो मेरे को तो कुछ सुख मिला नहीं, अंतिम सुख तो फिर वो उससे इतना हट जाता है कि बोली इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतरों तक कभी शादी नहीं करूंगा, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो ऐसे लोग फिर, भर्तृहरि जी का उदाहरण क्या है, उसी व्यक्ति ने श्रृंगार रस के ऊपर एक शतक लिख डाला, और फिर जब उनको सच्चाई का पता लगा कि जिसके लिए तू इतना ज्यादा सोच रहा है, इतनी प्रीति करता है, वो तो किसी दूसरे से प्रीति कर रहा है, तो तेरी प्रीति का क्या, तो ये संसार तो ऐसा है। तो उसी व्यक्ति ने फिर वैराग्य शतक लिख डाला। तो हमारी प्रार्थनाएं अनुभवों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, समय के साथ साथ चेंज भी हो जाती हैं। तो इसलिए सब लोगों के लिए एक जैसी प्रार्थना नहीं हो सकती है, अपनी अपनी चेतना के स्तर के अनुसार ही प्रार्थनाएं होती हैं, सबका स्तर अलग अलग है। और ये हमारे वैदिक धर्म की विलक्षणता है कि यहाँ हर चेतना के स्तर वाले के लिए हर प्रकार की प्रार्थनाओं का गाइडेंस हमारे ऋषियों ने हमें दिया है कि आपको ये चाहिए तो आप ऐसे करो। अब ये था तो हमारी बहुत बड़ी संपत्ति का स्वरूप, लेकिन कुछ लोग इसको अनजाने में इस पे दोषारोपण भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 वेद हैं, फिर 4 उपवेद हैं, फिर उनके प्रातिशाख्य हैं, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर उनके आरण्यक हैं, फिर उपनिषदें हैं, फिर दर्शन हैं, फिर गीता है, रामायण है, महाभारत है, तो इतनी बड़ी संपत्ति है ना, पुराण है। तो एक व्यक्ति तो पढ़ सकता नहीं है और सबको एक साथ लेके चल नहीं सकता है। एक बार में तो एक को ही लेके चलेगा ना, किसी एक सिद्धांत को ही। तो फिर लोग कहते हैं कि आपका कैसा धर्म है जिसमें इतने सारे देवी देवता, इतने सारे आपके यहाँ साधनाओं के तरीके, और देखो हमारे धर्म में तो सबके लिए एकमात्र। भाई आपका धर्म अभी इतना छोटा सा है, तो उस आपके ऋषियों के पास इतना ही आया था अभी, और हमारे ऋषियों के पास तो विराट है। तो मतलब ये है कि समुद्र में से एक बूंद आपको मिली, तो यहाँ तो समुद्र का समुद्र है। तो ये हमारा दोष नहीं, ये गुण है हमारे धर्म का। पर ये समस्या ये है कि हमारी ही संतानें, हमारे ही बच्चे अपने उस वैदिक धर्म से इतने दूर हटा दिए गए साजिश के तहत कि उनको अपने धर्म के गौरव का, विराटता का पता ही नहीं है। वो ऐसा ही मान लेते हैं, दूसरे उपहास करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं। तो इसलिए हर स्तर के व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की चेतना के स्तर के अनुसार ही हमारे यहाँ प्रार्थनाएं हैं। तो निष्काम भाव से कर्म करना ये कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए है, सकाम भाव से कर्म करना ये दूसरे लोगों के लिए है। तो ऐसे यज्ञ याग हैं जिनको कामना है तो वो वैसे वैसे कर्म करे। पुत्र कामो अग्निहोत्रम यजेत, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम, अलग अलग अनुष्ठान है। माता जी इसमें जिस प्रकार अभी जैसे हम ब्रह्मचारी हैं और एक तरफ से हम चूंकि पूज्य स्वामी जी के साथ में हमें समाज की सेवा भी करनी है,
तो इस तरफ से हमें निष्काम भाव वाली ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए या फिर सकाम भाव वाली? देखो, ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्र में एक ही धर्म बताया है कि आप जब गुरु के आश्रय में रहते हैं तो गुरु के आदेश का पालन करें, बस। उसमें ना सकाम है आपके लिए ना निष्काम है, दोनों ही धर्म आपके लिए नहीं है। वेदांत दर्शन में चारों वर्ण आश्रमों के लिए अलग अलग धर्म बताए हैं। तो उस पे अपने पूज्य स्वामी हरिदेव जी लिख भी रहे थे, मैं उसमें थोड़ा संशोधन करके आप सबको उसका एक वो बना के देंगे, एक फोल्डर टाइप, ताकि हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि चारों वर्ण आश्रमों के क्या क्या धर्म हैं। तो वहां पर बताया है कि ब्रह्मचारी के लिए केवल एक ही धर्म है, वो संयम पूर्वक गुरु के अनुशासन में रहे, बस। उसके अतिरिक्त उसका कोई धर्म नहीं है। जो गुरु ने बता दिया बस वही करना है। जो पढ़ने के लिए बोल दिया, जिस दिनचर्या के लिए बोल दिया, जिन व्रतों के लिए बोल दिया, योग के लिए बोला, यज्ञ के लिए बोला, या उपासना के लिए बोला, या सेवा के लिए बोला, जल्दी उठने के लिए बोला, जो बोल दिया गुरु ने, भिक्षा लाने के लिए बोल दिया, कम खाने के लिए बोल दिया, जो बोला है उसको आप वेद वाक्य समझ करके पालन करते रहो। आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। आप परम धार्मिक व्यक्ति बनेंगे, आपकी आत्मा का बल बढ़ जाएगा। अब यहाँ कुछ लोग कुतर्क करते हैं, बोल जी यदि गुरु जी गलत कह दें तो, गलत निर्देश दे दें तो गुरु कभी भी अपने शिष्यों को गलत निर्देश नहीं देंगे। हो सकता है ऐसा कहीं हो कि वो स्वयं पालन ना करते हों, यहाँ तो ऐसा नहीं है। गुरुजी 100% जिसको जीते हैं वो 2% हमारे से चाहते हैं। गुरुजी प्रतिदिन पिछले 30-35 साल से तो मैं नजदीक से देख रही हूँ, मैं साक्षी हूँ उसकी, कि वो 18 से 20 घंटे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं और तब हमें कहीं 8-10 घंटे के लिए बोलते हैं। पर मान लो कहीं ऐसा हो कि गुरुजी जो हमें उपदेश दे रहे हैं वैसा आचरण यदि वो नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप वैसा आचरण कर लेंगे तो आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। और हो सकता है आपको देख करके गुरुजी का भी कल्याण हो जाए, तो घाटा क्या है इसमें। ऐसे भी तो शिष्य हुए हैं जो अपने गुरुओं के लिए भी एक आदर्श बन गए, ऐसे भी हो सकता है। पर जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं और हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, अब वहां पर यह भी बताया है कि ब्रह्मचारी कौन है। अब मान लो जिसकी शिक्षा पूरी हो गई, MA PhD हो गया, पढ़ लिया उसने, और अब उसको गुरु ने किसी कार्य में लगा दिया, मानो वो यहाँ से दूर चला गया कहीं, उसको वेदा लाइफ में लगा दिया या आसाम में लगा दिया या कलकत्ता में लगा दिया, जहाँ जहाँ अपने वो हैं संस्थान हैं वहाँ सेवा में लगा दिया। तो अब वो गुरु के भौतिक आश्रय में तो नहीं रहता है, आश्रम में तो नहीं रहता है, तो इसलिए वहां पर कहा कि नहीं, उसको ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा, बेशक उसने शादी भी नहीं की। ब्रह्मचारी कौन है? जो गुरु के सानिध्य में रहता है, उसी को ब्रह्मचारी कहा है उन्होंने। तो वो क्या है फिर? गृहस्थी भी नहीं है, वानप्रस्थी भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, क्योंकि सन्यास तो लिया नहीं अभी। तो उनको इन चारों वर्ण आश्रमों से अलग माना गया है, वहां पर अन्य कह करके उसकी व्याख्या की है। तो ब्रह्मचारी वही है जो किसी गुरु के आश्रय में रहता है, वो ब्रह्मचारी है। उसके बाहर जाता है तो वो फिर चारों से बाहर हो जाएगा, पर उसके लिए भी धर्म का या मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ, उसके लिए भी खुला है। तो वहां पर फिर उन्होंने गार्गी आदि के उदाहरण दिए हैं कि जैसे उन्होंने शादी नहीं की और एक समय तक गुरु के सानिध्य में वो रही और उसके बाद वो धर्म का वेद का प्रचार करते हुए घूमती थी। तो याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषियों से भी उन्होंने संवाद किया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई चारों वर्णाश्रमों में तो ये कहीं आते नहीं है, तो ये कौन से धर्म का पालन करेंगे, तो इनका मोक्ष होगा कि नहीं होगा? बोले उनका भी होगा। तो उनका होगा कैसे? कौन से धर्म का पालन करेंगे वो?
तो वहां पर बताया है शम दम उपरति आदि का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, तो उसका पालन वो भी करेंगे। और उसके साथ 3 वर्णाश्रमों में से या 4 वर्णाश्रमों में से जो हमारे लिए सहकारी हैं आगे बढ़ाने के लिए, उनका पालन करने के लिए हम वहां से उधार ले लेंगे। जैसे यज्ञ करना सन्यासी का धर्म नहीं है, पर हमें लग रहा है कि हमारे आगे बढ़ने में ये सहकारी है, तो हम उसको गृहस्थ से उधार ले लेंगे या वानप्रस्थ से उधार ले लेंगे। तो सन्यासी भी यज्ञ कर सकता है, मनाही नहीं है उसको, विधान नहीं है, मनाही भी नहीं है। तो ब्रह्मचारी का आपने पूछा कि जी हम कौन से धर्म का पालन करें, निष्काम धर्म का करें कि सकाम का करें? तो शास्त्र का कहना है कि आप दोनों ही ना करें, आप केवल गुरु के अनुशासन का पालन करें और गुरु के आदेश का पालन करें, वो ही हमारा धर्म है। ठीक है, चलें आगे। और तो नहीं है किसी का कोई? चलो आप बोलो। एक माइक किधर है? इधर बहनों वाला, इधर दे दो। चलो बोलो भाई, जल्दी बोलो। अनंत कोटि प्रणाम। मतलब जी सुख दुख में बारे में कल भी पढ़ाया आज भी पढ़ाया। ये सुख दुख हमारा मन का सोच में होता है ना। अभी एक उदाहरण में, अभी आज बारिश गिरा है, लेकिन कोई लोग को अच्छा लगा बारिश गिरा, खेती वाले को अच्छा लगा, लेकिन अभी ड्यूटी में जा रहे वो लोग को बारिश गिरी तो अच्छा नहीं लगा। वो लोग को ऐसा ही वो मन में सोच में होता है ना जी। सुख दुख वो मन के अकॉर्डिंग भी होते हैं और कामनाओं के अकॉर्डिंग भी सुख होते दुख हैं। नहीं है ना। हम लोग सोचा अभी मेरा ये चप्पल कोई चुरा के लेके गया। समझ गए आप, ज्यादा उदाहरण मत दो, टाइम कम है। ठीक है। तो ठीक है, चप्पल चुराने में किसी को सुख भी मिल सकता है। नहीं, उसको चप्पल नहीं है, वो इसके लिए लेके गया। हम लोग सोचे तो मेरे को दुख नहीं है ना, तब भी दुख हो जाएगा। यदि आपकी आसक्ति थी उन चप्पलों से, तो आप बोलोगे कि मैं नहीं मंगवा देता उसको। यदि वो बोलता तो मेरी अच्छी वाली क्यों लेके गया वो, यदि आपका राग है तो। और राग नहीं है तो आप बोलोगे कि टूटने वाली थी, अच्छा लेके गया तो अभी नहीं मिल जाएंगी। ये हमारा सोच सुखी भी हो सकते हैं आप। हमारे मन में सोचता है, इसके लिए तो मैं उसी का ही उत्तर दे रही हूँ। आप कह रहे हैं जी हमारे मन के ऊपर आधारित हैं सुख दुख, तो हमारी मन के विचार के ऊपर भी आधारित हैं और कामनाओं के ऊपर भी आधारित हैं। जिस व्यक्ति को कोई कामना नहीं बची उसको कोई दुख ही नहीं कर सकता है, और जिसकी कामनाएं अभी शेष हैं तो उसको दोनों होते रहेंगे, सुख और दुख। ठीक है जी। ओम माताश्री, एक दिन परम पूज्य गुरु जी ने कहा था कि वैदिक सनातन धर्म की सेवा करना ही मोक्ष है, और मैं अनंत जीवन इसी कार्य में जीना चाहता हूँ। अगर वैसे कंदराओं में बैठ के मोक्ष मिलता है तो मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। तो माताजी ये तो वास्तविक है, तो फिर वहाँ मोक्ष पाके लोग एक मोक्ष मिल गया, जैसे अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही बता दे, तो वहाँ क्या करते हैं मोक्ष पाके बाद में? ये तो कुछ नहीं, आनंद में रहते हैं। ये भी तो आनंद ही है माता। हाँ, ये आनंद है। देखो, मोक्ष जब होगा ना तो इस जीवन में ही होगा भाई। जीवन मुक्ति शब्द सुना है ना आपने? शरीर छूटने के बाद नहीं होता है मोक्ष कभी भी। जब भी मोक्ष होगा किसी भी आत्मा को, वो मनुष्य जीवन में ही होगा और जीते जी होगा। और जीते जी होने के बाद वो व्यक्ति चाहे तो उसके बाद फिर वो नहीं आएगा इस संसार में, और प्राय नहीं ही आते हैं। कौन आएगा इतने बड़े सुख को छोड़ करके? यहाँ आओ, कितना भी सुखी जीवन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो दुख लगे ही होते हैं, तो नहीं आना चाहेगा वो व्यक्ति। पर उनमें से यदि ईश्वर को ये लगता है कि भाई संसार में इस आत्मा को दोबारा भेजना चाहिए, तो ईश्वर के निर्देशानुसार वो व्यक्ति आ सकता है। लेकिन वो यहाँ रहते हुए भी पूर्ण जीवन मुक्त की तरह से ही जीवन जिएगा, की तरह नहीं, जीवन मुक्त ही जीवन जिएगा। तो ठीक है, महर्षि दयानंद ने भी ऐसे ही कहा था कि भाई मुझे जब तक इस संसार का अंतिम व्यक्ति को भी मैं मुक्त ना कर दूं तब तक मैं आना ही चाहूंगा, ऐसे बोला था ना उन्होंने। तो मुक्त होने का मतलब क्या है? संसार दुखों से सर्वथा, दुखों का सर्वथा नाश
और एक शाश्वत सुख की अनुभूति, इसी का तो नाम मोक्ष है ना। तो यदि कोई व्यक्ति सशरीर दुखों को तो छूने नहीं देता है और शाश्वत सुख को हटने नहीं देता है, तो वो इस संसार में भी मुक्त ही है। मुक्ति के लिए ऐसे नहीं है कि भाई कहीं ऐसे फ्लाइट में बैठ के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर वहां कोई एक ऐसी लेयर है, उसके बाद फिर शरीर छोड़ के ऐसे ही घूमता रहेगा। वो कल्पनाओं में तो ऐसे ही आता है। तो ऐसे लोकांतर भी हैं, यद्यपि उसका भी शास्त्र में विधान है, लेकिन इस लोक में भी मुक्त पुरुष रहते हैं और रह सकते हैं, तो वो कहीं भी नहीं जाना चाहेगा, तो कोई दोष नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुक्त पहले होना चाहिए व्यक्ति को, सच्ची बात है ये। और मुक्ति कहाँ से शुरू होगी हमारी? जहाँ जहाँ बंधे हुए हैं हम, तो हम खुद ही देखें कि हम कहाँ कहाँ बंधे हैं। कौन सी चीज न मिलने पर मेरे को कष्ट होता है और कौन सी चीज मिलने पर मेरे को कष्ट होता है। तो हम राग से भी बंधे हैं और द्वेष से भी बंधे हैं। जिस व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहते हैं और वो सुबह उठते रोज सामने आता है, तो अब हम इस द्वेष से बंधे हुए हैं, तो हमें इससे मुक्त होना है। तो अब वो व्यक्ति, उसके लिए अनेक विचार अनेक भाव करके उससे मुक्त हो सकता है। अपने ढंग से सोचेगा वो, अनेक उपाय हो सकते हैं उसके लिए। और एक व्यक्ति को कोई एक व्यक्ति ना दिखे तब तक दुखी होता है और दिख जाए तो सुखी होता है, तो वो राग के कारण बंधा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, बोल जी जिस दिन हम टीवी पे ना महाराज जी को देख ना लें एक बार, फिर चाहिए हम 5 मिनट देख के योग सिखाने चले जाएं, पर जिस दिन नहीं देखें तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वो व्यक्ति राग से जुड़ा हुआ है, तो उसको वहां से छूटना पड़ेगा। तो मुक्ति वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े हैं। तो व्यक्ति अपने छोटे छोटे उनसे जो जो चीज हमें दुखी करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार, भाव, उनसे धीरे धीरे खुद ही हटे कि आज के बाद ये विचार मुझे परेशान नहीं करेगा, आज के बाद ये व्यक्ति मुझे दुखी नहीं करेगा, तो वो मुक्त होता चला जाएगा। फिर चलो आगे पढ़ें अब थोड़ा। चलिए, तो इस पेज का अंतिम जो श्लोक है, उद्विजन्ते यथा सर्पान् नराद अनृतवादिनः धर्मः सत्यं परो लोके मूलं स्वर्गस्य चोच्यते। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं पद्माश्रिता सदा सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्। दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च वेदः सत्यप्रतिष्ठानाः तस्मात् सत्यपरो भवेत्। नैव लोभान्न मोहाद्वा न ह्यज्ञानात् तमोन्वितः सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिशवः। प्रत्यगात्मामिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवम्। भारसत्पुरुषैश्चीर्णः तदर्थम् क्षात्रं धर्मम् अहं त्यक्षे ह्यधर्मं धर्मसंहितं। क्षुद्रैर्नृशंसैर्लुब्धैः सेवितं पापकर्मभिः। भूमि कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्ति हि स्वर्गस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत् ततः। यथा सर्पान उद्विजन्ते नराः, जैसे लोग सांप से उद्विग्न होते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं, कह रहे हैं वैसे ही अनृतवादिनः, झूठे व्यक्ति से भी लोग ऐसे डरते हैं। भाई ये बड़ा झूठा, इससे बच के रहना, ये कुछ भी बोलेगा और वैसा करेगा नहीं, ये फंसा के चला जाएगा आपको, तो इसके ऊपर विश्वास मत करना। 1-2 बार कोई व्यक्ति किसी के साथ असत्य आचरण कर दे, तो तीसरी बार जब वो आएगा तो लोग उसको देखते ही कैसा फील करेंगे, जैसे तो कोई सांप आ गया हो कि पता नहीं कब काट लेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग लूट के नहीं ले जाते हैं,
लुटेरे आते हैं ना आजकल, घरों में आते हैं कि हमारे को आपके पति ने भेजा है, मतलब वो सीआईडी ले लेते हैं नौकर आदि से या अन्य किसी भी उससे, और उन्होंने कहा है कि आपको ना तुरंत वहाँ बुलाया है ऑफिस में उन्होंने, तो उनका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, कुछ ऐसे एक दो बातें वो कह देते हैं और वो उन पे विश्वास कर लेती है उनकी पत्नी। तो वो एक गैंग होता है, तो वो उनको साथ लेके जाएंगे अपने साथ गाड़ी में, और दूसरे उनके साथी हैं 4-5 जने, वो आकर के मकान को साफ करके ले जाएंगे। और वो जाके देख, उसका पति कहता है तुम मेरे फोन का तो इंतजार करती, क्यों आ गई, जल्दी घर जा। और घर गई तब तक घर में घर ही है बस, बाकी कुछ है नहीं। अब वही व्यक्ति दोबारा फिर आए तो उनको देख करके उसको कैसा लगेगा, कैसे डरेगी उनसे, जैसे कि सांप से डरते हैं ऐसे। तो ऐसे जो असत्यवादी लोग होते हैं, इसलिए बोलते हैं, बोले भाई झूठ की और काठ की एक ही बार चढ़ती है। झूठ की हंडिया और काठ की हंडिया चूल्हे के ऊपर कितनी बार चढ़ेगी, लकड़ी वाली हंडिया, क्योंकि चूल्हे पे रखते जल जाएगी वो, तो दोबारा चढ़ने के लिए बचेगी नहीं ना। तो ऐसे झूठा व्यक्ति एक बार किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन दोबारा फिर वो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो श्री राम बता रहे हैं कि ये असत्य आचरण यदि मैं करूंगा, क्योंकि श्री राम की दृष्टि में ये असत्य आचरण है। आत्मा सो परमात्मा ऐसे बोलते हैं ना, उनको पता है कि मुझे किस धर्म का पालन करना चाहिए, मेरी आत्मा क्या कह रही है, जो पिता ने आज्ञा दी है वो आचरण करना चाहिए। आपकी आत्मा को पता है कि आप यदि आश्रम में रहते हैं तो जो गुरु ने आदेश दिया है वो आचरण हमें करना चाहिए, और उससे इधर या उधर आचरण करते हैं तो हमें पता होता है ना कि ठीक तो नहीं कर रहा, लेकिन आदत से लाचार हूं, मजबूरी है, मैं कर लेता हूं ऐसा। पर गुरु ने ऐसा आदेश नहीं दिया। किसी से झगड़ा करने का आदेश दिया है गुरु जी ने, पर हम जब कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि बुरा। हमें भी पता है कि झगड़ा करने का आदेश गुरु का आदेश नहीं है, हमारा धर्म नहीं है ये, लेकिन तो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं, आदत ऐसी बन गई, आदत से लाचार हैं, संस्कार से लाचार हैं, स्वभाव से लाचार हैं। तो श्री राम को पता है कि धर्म क्या है, पिता की आज्ञा का पालन करना। तो बोले यदि मैं ऐसा न करके आपके कथनानुसार यदि करूंगा, अयोध्या वापस लौट के चलूंगा, तो मैं असत्यवादी हो जाऊंगा। और असत्यवादी से लोग कैसे डरते हैं, जैसे कि सांप से डरते हैं। उद्विजन्ते यथा सर्पान नराहा, ऐसे ही अनृतवादिनः नरात, ऐसे ही झूठ बोलने वाले व्यक्ति से लोग उद्विजन्ते डरते हैं, उद्विग्न होते हैं। धर्मः सत्यम परोलोके, इसलिए लोक में सबसे परम क्या है, धर्म, सत्य मूलक धर्म। मूलम स्वर्गस्य च उच्यते, और सत्य ही स्वर्ग का मूल भी कहा जाता है। सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्यम पद्माश्रिता सदा, सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान नास्ति परम पदम। निशान लगा लीजिए, पहले वाले को भी निशान लगा लीजिए, 20 को भी, 21 को भी, 19 को भी। लोके सत्यमेव ईश्वर, लोक में सत्य को ही ईश्वर माना जाता है, सत्य नारायण। लोक में व्रत किया जाता है ना, सत्यनारायण का व्रत सुना कभी, पूर्णिमा को किया जाता है एक बार, तो उसकी कथा की शुरुआत ही यहाँ से होती है। एक बार सोनक आदि 1000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, इस सृष्टि में धन धान्य को देने वाला, सब कष्टों को हटाने वाला कौन सा व्रत है? तो उन्होंने कहा, हे ऋषियों सुनो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सब प्रकार के दुखों को हरने वाला एक ही व्रत है, वो है सत्यनारायण का। तो वो कौन सा व्रत है? सत्य को ही नारायण मानना और नारायण को सत्य मानना, और सारे आचरण कैसे करना, सत्य पूर्वक करना, तो आपको सब सुख मिलेंगे। तो यहाँ भी रामायण भी उसकी पुष्टि कर रहा है, सत्यमेव ईश्वरः लोके, लोक में सत्य ही ईश्वर है। सत्यम पद्माश्रिता सदा,
और सत्य के आश्रित ही हमेशा श्री आती है, लक्ष्मी आती है, ऐश्वर्य मिलता है व्यक्ति को, सत्य से ही ऐश्वर्य मिलता है। असत्यवादी को मिल तो जाता है, ज्यादा चलता नहीं है, फिर समूल नाश कर देता है उसका। सत्य मूलानि सर्वाणि, सब कुछ सत्य के मूल में ही है। लौकिक ऐश्वर्य भी, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, अभ्युदय निश्रेयस दोनों सत्य मूलक ही हैं। सत्यात् परम पदम नास्ति, सत्य से बढ़ करके कोई परम पद नहीं है। सत्य ही सर्वोपरि है, सत्य ही सबका आधार है, सत्य ही सबकी मंजिल भी है। तो ये बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ रामायण में चल रहा है। तो शेष हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, श्री गुरुभ्यो नमः।